हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर सेकंड क्लास ऑफ पिटमेंट ओरली शॉर्ट एंड। ठीक है, यानी कि मैं इसमें ओरली एक्सप्लेन करूँगा तो आपको वो चीज़ समझनी है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले पिटमेंट की हुई है और सिर्फ उनको रिवीजन करना है। ठीक है, तो उससे ये धीरे धीरे एक्सप्लेन हो जाएगा कंप्लीट और आपको पूरी पिटमेंट रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, जस्ट लाइक अब हमारे चैप्टर में क्या है, 7 नंबर जो चैप्टर हमारा इसमें डिप्थोंग है। तो डिप्थोंग हमारी 4 तरह की होती है, आई, ओई, औ और यू। आई और ओई जो होता है वो हमारा फर्स्ट प्लेस पे लगता है, यानी कि अबव द लाइन। एंड ओई और औ जो होता है ये हमारा थर्ड प्लेस पे लगता है। सेकंड प्लेस पे हमारी कोई डिप्थोंग नहीं लगती है। ठीक है, द डिप्थोंग आई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल एंगुलर मार्क रिटन एज शोन इन द फर्स्ट वोवल प्लेस। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट वोवल प्लेस में जहाँ भी आई की साउंड आएगी, जस्ट लाइक टाई, आई की साउंड आई तो हम डिप्थोंग लगा देंगे। डिप्थोंग जॉइंट भी होती है और जहाँ कन्वीनियंट हो वहाँ पर, सॉरी, जहाँ कन्वीनियंट हो वहाँ ज्वाइन होती है और अदर भी अलग लिखी जाती है जहाँ ज्वाइंट ना हो। ठीक है, जस्ट लाइक बाय, आई की साउंड आ गई, टाइम, आई की साउंड आ गई, माई, आई की साउंड आ गई, वाइड, आई की साउंड है, तो डिप्थोंग प्लेस करेंगे हम फर्स्ट प्लेस पे। द डिप्थोंग ओई इज रिटन एज शोन इन द फर्स्ट वोवल प्लेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, आई और ओई जो है हमारी दोनों डिप्थोंग फर्स्ट प्लेस पर लिखी जाती है। जस्ट लाइक एंजॉय, ओई की साउंड आ गई, बॉयलर, ओई की साउंड आ गई, तो साउंड बेस पे काम करेगी। कोयल, ओई की साउंड आ गई। ठीक है, द डिप्थोंग औ इज रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द थर्ड वाउल प्लेस, काउंटी। ठीक है, औ की साउंड है तो कट द लाइन हम लिखेंगे थर्ड प्लेस पे लिखेंगे। ठीक है, उल्टा वी की जो इसकी होती है सिंबल होती है। ठीक है, आई के लिए एंगुलर मार्क यानी कि आई का मार्क होता है। ठीक है, और ओई के लिए हम जो मोर देन, ठीक है, यानी कि मोर देन या फिर ग्रेटर देन का सिंबल होता है, हम वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये औ की साउंड है, काउ, औ की साउंड है, थर्ड प्लेस पे प्लेस होगी। अगर पहले आया तो पहले, बाद में आया तो बाद में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा द डिप्थोंग यू इज रिप्रेजेंटेड बाय सेमी सर्कल। ठीक है, यानी कि सेमी सर्कल यानी कि उल्टा यू भी हम बोल सकते हैं, छोटा सा मार्क। ब्यूटी जैसे वर्ड आया तो ब्यूटी, यू की साउंड आ गई तो यू की डिप्थोंग कहाँ प्लेस होगी, टी से पहले। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि अगर हमारा वोवल आता है दो स्ट्रोक के बीच में तो वो थर्ड प्लेस से, सेकंड प्लेस से पहले प्लेस होगा। फेलियर वर्ड आ गया, जैसे फेल बना के आर डाउनवर्ड और यू के हमारी डिप्थोंग लग जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आई और आई दोनों के लिए शॉर्ट फॉर्म सिमिलर है। हाउ ऑन द लाइन रहेगा, जैसे हम औ के साउंड लगाते हैं। वाई हमारा छोटा सा एल का एंगुलर मार्क बनेगा कि जैसे हम एल बनाते हैं। ठीक है, बियॉन्ड अबव द लाइन जैसे हमने यू की डिप्थोंग लगाई थी वैसे ही आएगा। ठीक है, और यू हमारा ऑन द लाइन रहेगा। यू की डिप्थोंग को जब हम ऑन द लाइन लिखेंगे तो यू होगा। विद और वेन, विद हमारा अबव द लाइन छोटा सा सी का मार्क होगा। ठीक है, यानी कि सी बना सकते हैं। व्हेन हमारा ऑन द लाइन सी का मार्क होगा। वट जो होगा हमारा वही सी का मार्क उल्टा होगा अबव द लाइन। ठीक है, विद और वट में कंपैरिजन कर लेना। विद हमारा जैसे बनेगा सी अबव द लाइन छोटा सा, और उसी को जब उल्टा करेंगे तो वट हो जाएगा। व्हेन और वुड का कॉम्बिनेशन है, व्हेन ऑन द लाइन सी और वुड उसी का ही अपोजिट। मी और ओइंग, मी अबव द लाइन एम बनेगा, ओइंग अबव द लाइन एन जी बनेगा जो कि डार्क होता है। फिर बात आता है जॉइंट ऑफ डिप्थोंग कि डिप्थोंग को इजी जॉइनिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बार कन्वीनियंट हो तो हम उसको डिप्थोंग को जॉइंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आइस, तो आई के बाद एस आया हुआ है तो इसलिए हम इसको इजीली कन्वीनियंट जॉइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, टी के साथ हम जॉइंट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ये कन्वीनियंट है और बिल्कुल सहूलियत है। ठीक है, हमारी स्पीड इंक्रीज कर सकता है, इसलिए हम इसको जॉइंट करेंगे। ठीक है, ऑयल जैसे वर्ड है, ओई के साथ है, एल आ गया तो ये जॉइंट कर सकते हैं हम। द साइन फॉर औ इज कॉन्ट्रैक्टेड इन अ वर्ड, मतलब कि एक ही वर्ड में जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि नाउ, औ की साउंड आ गई तो हमारा जो आई है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, यानी कि हमारा वो एब्रीवेट हो जाएगा। साइन फॉर आई इज कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर एल एम एंड के एंड अपवर्ड आर, अपवर्ड आर ये याद रखेंगे। ठीक है, टू फॉर्म सच फ्रेजेस एज, अब ये फ्रेज बन गए। जैसे आई विल, विल के लिए हमने देखा था कि एल लगता है। आई एम, एम के लिए एम हो गया। आई मे में ए का वोवल आ गया। आई कैन एब्रीवेट कर दिया, यानी कि जो राइट साइड वाला पोर्शन है वो हम हटा देते हैं। ठीक है, कैन द शॉर्ट फॉर्म्स यू इज टर्न्ड ऑन इट्स साइड टू फॉर्म द फ्रेज। ठीक है, फ्रेज बनाने के लिए जस्ट लाइक कैन हम बना रहे हैं तो यू उसके साथ प्लेस हो जाएगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा स्ट्रोक बन रहा है। विद यू है, जैसे विद हम जैसे बनाते हैं तो उसी के नीचे वैसे यू प्लेस हो जाएगा। वेन यू हो गया तो वेन बना रखा हमने, यू सी की तरह प्लेस कर देंगे। ठीक है, ट्राइफोन्स क्या होता है, ट्राइफोन्स डिप्थोंग प्लस में वोवल जो होता है वो उसको ट्राइफोन बोलते हैं हम। ठीक है, तो इंडिकेट करता है जो 3 वोवल का एक सेट होता है।
3 वोवल को एक सिंगल सिंबल से डोनेट करना, ठीक है, या नोटेट करना। जस्ट लाइक बाइंग वर्ड है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, आई जो हमारा वो क्या है, डिप्थोंग है, और इसके साथ ही आई की साउंड और आ रही है, बाइंग, ठीक है, बाइंग। तो हम यहाँ पे इसमें क्या कर देंगे, ट्राइफोन बना देंगे। और ट्राइफोन क्या होता है कि जो हमने डिप्थोंग बनाई है उसी से अपोजिट डायरेक्शन में छोटा सा टिक बनाना, ठीक है, तो वो हम प्लेस कर देते। जस्ट लाइक एक और वर्ड ले लेता हूँ मैं, टॉवल। टॉवल औ की साउंड है और उसके बाद ई की साउंड है, तो हम ट्राइफोन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। एच जो है हमारा, एच कॉन्सोनेंट है। एच को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अलग अलग कंडीशंस होती है जहाँ एच अपवर्ड भी आते हैं, जहाँ एच डाउनवर्ड भी आते हैं, ठीक है। एच इज ओनली कॉन्सोनेंट स्ट्रोक और इज फॉलोड बाय के जी, जहाँ भी के और जी को एच फॉलो करता है, यानी कि एच पहले है और के और जी बाद में है, तो हमारा एच डाउनवर्ड जाता है। जस्ट लाइक ही, ई की साउंड आ गई, ठीक है। सो ये तो हमारा स्ट्रोक बनता ही बनता है, ठीक है। जैसे हेक वर्ड हो गया, हेक वर्ड है तो के आ गया एच के बाद, तो हम इसको डाउनवर्ड लिखेंगे, हेग आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड आल्सो इन द डेरिवेटिव्स ऑफ वर्ड्स रिटन विद द डाउनवर्ड एच। इसी की डेरिवेटिव यानी कि हाई जैसे वर्ड बनाया, हाईली, हायर, हाईवे, हायरार्की, तो इसी की डेरिवेटिव फॉर्म यानी कि आगे अलग अलग टाइप में कन्वर्ट हो जाना, आईएनजी लग जाना, ईडी लग जाना, तो ये डेरिवेटिव फॉर्म होगी, तो इसमें भी एच डाउनवर्ड जाएगा। यूज द अपवर्ड फॉर्म व्हेन एच इज जॉइंट टू अदर कॉन्सोनेंट, कि एच अदर कॉन्सोनेंट के साथ जॉइन हो। जस्ट लाइक हैप्पी, ठीक है, एच के साथ पी जॉइंट हो गया तो एच अपवर्ड जाएगा। होप, पी जॉइंट हो गया। हेड, एच ई ए डी, डी जॉइंट हो गया। हैवी, तो जहाँ जो साउंड आ रही है, एच वी और वाई की साउंड आ रही है, तो हैवी के लिए हम ये लगा देंगे। होटल, एच के साथ टी जॉइंट हो गया तो एच अपवर्ड। द वर्ड होप इज कॉन्ट्रैक्टेड टू द स्ट्रोक, यानी कि फ्रेज में अगर होप आता है तो होप के लिए हम पूरा होप नहीं बनाएंगे, ओनली पी का यूज़ करेंगे, ये हमारा रूल कहता है। जस्ट लाइक वी होप, आई होप यू विल, तो सिर्फ पी यूज़ होगा, होप पूरा नहीं बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, द वर्ड एच इज रिप्रेजेंटेड इन द मिडल और एट द एंड, कि कभी भी फ्रेज के अंदर मिडल और एंड में एच आता है हमारा, तो एच हम एब्रीवेट कर देते हैं। एच को हम छोटा सा 90 डिग्री का स्मॉल एंगुलर मार्क यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक इफ़ ही, तो सेंटर में, इफ़ ही शुड, बट ही विल आएगा। अब ही विल आया तो ही शुरुआत में आ गया, तो शुरुआत में हम ही के लिए वो एब्रीवेट फॉर्म यूज़ नहीं करते, ओनली इन द मिडल एंड एट द एंड, ठीक है। फिर आ जाता है एस का सर्कल। एस का सर्कल क्या होगा, जहाँ भी एस और जेड की साउंड होगी वहाँ पर हम स्पीड बिल्डिंग के लिए एस का सर्कल यूज़ करते हैं, जो सर्कल हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है, एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, एट द मिडल ऑफ एंड एट द एंड ऑफ, ठीक है। जस्ट लाइक पहला वर्ड है, द एस सर्कल इज रिटन इनसाइड अ कर्व। कर्व स्ट्रोक जो भी होते हैं उसमें हम एस का सर्कल अंदर की तरफ लगाते हैं, तो यहाँ हमने अंदर की तरफ लगाया। दीज जैसे वर्ड आ गया, दीज एस आ गया बीच में, शूज एस आ गया, शू के साथ एस लगा दिया, ठीक है। लीव्स, अब ये कर्व स्ट्रोक है तो इनके साथ एस का सर्कल लग रहा है, ठीक है। मैसेज वर्ड आ गया, जैसे मैंने कहा था, इन द मिडल में आया तो हम एस का सर्कल लगाएंगे, ठीक है। एम के बाद एस आया तो एस का सर्कल अंदर की तरफ से। एब्सेंस में भी एस का सर्कल अंदर की तरफ से, क्योंकि ये मिडल में आए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म, जैसे कि हमने पहले देखी थी, डेरिवेटिव फॉर्म होती है, तो ये हमारी जो होगी सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म। हैज़ और एज की शॉर्ट फॉर्म सिमिलर होती है, सिर्फ सेंस का डिफरेंस है। हिज और इज का भी सेंस का डिफरेंस है। सेवरल में एस का सर्कल वी के अंदर दोज अबाउट द लाइन टीएच, और एस का सर्कल दिस ऑन द लाइन टीएच में एस का सर्कल थस जो होगा, दस जो बोलते हैं हम जिसको, वो कट द लाइन बनेगा टीएच में एस का सर्कल। हैज़ द, एज द, ये एज अ फ्रेज यूज होते हैं। इज द, ये एज इट इज लिखे जाते हैं, जस्ट जिनमें डिफरेंस क्या है, हैज़ द और एज द अबाउट द लाइन। इज द जो होगा वो हमारा ऑन द लाइन, सेंस से डिफरेंस कर सकते हैं। फिर द एस सर्कल इज रिटन विद द लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन टू स्ट्रेट स्ट्रोक, कि अगर हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, यानी कि घड़ी से विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में। दिस मीन्स दैट इट इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ अ स्ट्रेट स्ट्रोक, ठीक है, यानी कि राइट साइड में लिखा जाएगा। तो राइट साइड में लिखेंगे लेकिन मोशन लेफ्ट होगा, तो मोशन और जो डायरेक्शन है वो अलग अलग चीज़ें। पास जैसे वर्ड आया तो एस का सर्कल हमारा कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी से उल्टी दिशा में, ठीक है। डेज वर्ड हो गया, कॉपीज हो गया, तो ये आप अपने आप से कर सकते हैं। इट इज रिटन ऑन द अपर साइड ऑफ अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, की अगर रिटन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आता है हमारा, ठीक है, तो उसके साथ हम इसमें कैसे लिखेंगे, ऊपर की तरफ, ठीक है। जस्ट लाइक गैस वर्ड आ गया तो एस का सर्कल ऊपर लगेगा, नीचे नहीं लगेगा। लुक्स आ गया तो एस का सर्कल ऊपर जाएगा लेकिन होगा क्या, लेफ्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज।
शॉर्ट फॉर्म्स है इसके बिकॉज, स्पेशल स्पेशली, एज इट इज़ रहेंगे, सेंस से डिफरेंस करेंगे, स्पीक सब्जेक्ट सब्जेक्टेड एज इट इज़ रहेंगे, और इसमें हम टू बी के बाद सब्जेक्टेड लगाते हैं। एज सर्कल इज एडेड टू द शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स के साथ ऐड करना हो, जैसे जो भी होगा उसमें प्लूरल फॉर्म बनाना, स्पीक्स, सब्जेक्ट्स, योर्स, ईयर्स, ये हमने पहले किए हुए हैं, विशेज, थैंक्स, थैंक्स, गोज, गिव्स, कम्स, थिंग्स, डिफरेंसेस, पुट्स। अभी इनके साथ ये है एस का सर्कल ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है, कन्वीनियंटली ज्वाइंट होगा इसलिए इसने बोलते हैं। फाइनल एस सर्कल एज अ फ्रेज हम अस के लिए यूज करते हैं कि अस पूरा नहीं लिखेंगे हम, उसके साथ एस का सर्कल बना देंगे, जो भी शॉर्ट फॉर्म होगी तो वो अस का काम करेगा, जस्ट लाइक फॉर अस, टू अस, गिव अस, टेक अस, शो अस, मेकिंग अस, चार्जेस अस, ठीक है, या चार्ज अस। और अस इसके साथ भी यूज होता है, ठीक है, और इज के साथ भी हम इज, हैज, एज, इनका यूज भी एस के सर्कल के तौर पे एज अ फ्रेज कर सकते हैं, जैसे विद अस, व्हेन अस, ठीक है, व्हेन अस, व्हेन इज, व्हेन द, ठीक है, और व्हाट इज द, तो इस टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं। जब भी दो स्ट्रेट स्ट्रोक आएंगे तो उसमें हमारा जो एस का सर्कल होगा वो बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है, आउटसाइड। तो जस्ट लाइक डेस्क है, डी और के हमारा जो है स्ट्रेट स्ट्रोक है, तो इसमें हम एस का सर्कल आउटसाइड से लगाएंगे। डिस्कस में भी हम एस का सर्कल आउटसाइड से लगाएंगे क्योंकि ये स्ट्रेट स्ट्रोक है। डिस्पोज भी हमारा स्ट्रेट है, ठीक है, हिस्ट्री जैसे वर्ड है। एच हमारा स्ट्रेट है, और फिर टी भी स्ट्रेट है, आर भी स्ट्रेट है, तो एच के बाद एस आया तो एस को हम बाहर से लगाएंगे, ठीक है। द सर्कल एट द बिगिनिंग, जहाँ भी जेड की साउंड आए तो हम एज जेड को पूरा ही बनाते हैं, एज अ सर्कल यूज़ नहीं करते, एज अ कॉन्सोनेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जील, जीरो, जेनिथ, तो ये हमारा जेड शुरू में आया तो हम इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है। अपवर्ड आर इज यूज फॉलोइंग विद द कर्व एंड सर्कल इन द वर्ड। आर अपवर्ड आता है तो सर्कल एस का यूज होता है, जस्ट लाइक ऑफिसर, ऑफिस बना के आर अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड आर ही यूज होगा, ये याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द स्ट्रोक एल में इजिली बी रिटन डाउनवर्ड, ठीक है, जो एल स्ट्रोक है वो इजिली डाउनवर्ड के लिए यूज हो जाता है, ठीक है, व्हेन इट प्रीसीड्स और फॉलो सर्कल, ठीक है, यानी कि प्रीसीड करे या फॉलो एक ही बात है। तो ये अगर सर्कल एस को फॉलो करता है कर्व स्ट्रोक के साथ तो इट इज रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज द सर्कल, यानी कि ये कह रहा है कि अगर एल को, वैसे तो कन्वीनियंट है कि एस का सर्कल अगर आता है, ठीक है, एन के बाद जैसे एस और एम, एल आ गया, ठीक है, नसल्स वर्ड ही हम ले लेते हैं, तो वो हमारा डाउनवर्ड जो है कन्वीनियंट रहता है। बट अगर ये डायरेक्शन कर्व में होगी तो वो कर्व के हिसाब से ही एल का जो है हुक हमारा या एल का स्ट्रोक बनेगा, ठीक है। जस्ट लाइक वेसल वर्ड है तो वी एस एल का हुक कहाँ कन्वीनियंट है, डाउनवर्ड में, नाइसली में भी, काउंसिल में भी, ठीक है। लेसन वर्ड जैसे आ गया, एल के बाद एस का सर्कल, एल डाउनवर्ड, एस का सर्कल और एन बन गया। लेकिन लूजली में क्या है, एल का सर्कल एस के साथ बना दिया, क्या अब हम ये कन्वीनियंटली है कि एल का हो जो हमारा स्ट्रोक है वो डाउनवर्ड जाए, नहीं, वो अपवर्ड ही जाएगा, जस्ट बिकॉज वो अपवर्ड कन्वीनियंट है। उसके बाद हमारा एस टी का लूप आता है, स्मॉल लूप रिटर्न इन द सेम डायरेक्शन एज द एस सर्कल रिप्रेजेंट्स एस टी कॉल्ड टी, ठीक है, एस टी, ठीक है। तो जहां हमारा एस का सर्कल था उसी डायरेक्शन में हमारा एस टी का भी सर्कल बना, एस टी का लूप बनता है, ठीक है। एक रस्सी का जो दो सिरे हैं जब उनको आपस में मिलाते हैं तो वो लूप बनता है, तो वही लूप यहाँ हम बनाएंगे। जस्ट लाइक फास्ट, एस टी की साउंड आ गई तो हमने यहाँ पे लूप बना दिया, मिस्ड, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एस टी के लूप से बने हैं। द एस टी लूप रिप्रेजेंट्स आइदर अ लाइट और हैवी फाइनल साउंड, ठीक है, फाइनल साउंड जो है वो लाइट है या हैवी है उसी को रिप्रेजेंट करती है, जस्ट लाइक पास्ट, पास्ड, एस टी और एस डी के लूप के लिए हम ये यूज़ करेंगे। इसके अलावा और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल एस सर्कल आफ्टर एस टी लूप होगा तो वो एस का सर्कल उसमें ऐड हो जाएगा, जस्ट लाइक मैंने बोला पोस, एस आ गया साथ में, पी ओ एस टी का लूप तो हम बनाएंगे, साथ में एस का सर्कल भी बना देंगे, ठीक है। अच्छा, एस टी के बाद अगर एस टी इन द मिडल होता है तो एस टी हमारा पूरा ही बनता है, जस्ट लाइक एक वर्ड आ गया टेस्टिंग, एस टी आ गया, आई एन जी उसके साथ हम प्लेस कर दें। आई एन जी के लिए आपको पहले बता रखा है मैंने कि सिर्फ और सिर्फ एन जी यूज़ होगा, ठीक है। तो ये हमारा टेस्टिंग ये वर्ड हो गया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स हमारी जो होती है इसके लिए क्या है, फर्स्ट, मोस्ट, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस्ड, ये एज इट इज़ यूज़ होंगी, ठीक है। ऑल दो में जैसे है तो ऑल दो में सिर्फ ऑल यूज़ होगा, जैसे हमने ऑल की शॉर्ट फॉर्म की तो वो ऑल दो के साथ यूज़ होएगा। ऑल राइट है तो ऑल राइट के साथ यूज़ होगा। ऑलरेडी, ऑलवेज, इनमें ये यूज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्टिंक्टिव, यानी कि खास आउटलाइन जो है, कोस्ट,
कोस्ट जो होता है हमारा के में एस टी का लूप बनता है, बट कास्ट में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, कास्ट में के एस का सर्कल और डी पूरा ही बनता है। एस टी आर का लूप जो होता है वो एस टी के लूप से खुला होता है, ठीक है, जस्ट लाइक मास्टर एस टी आर की साउंड आ गई, ठीक है, इस टाइप से ही सारे वर्ड्स हैं। द एस टी आर लूप इज़ नॉट यूज एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, कभी भी एस टी आर का लूप जो है बिगिनिंग में यूज़ नहीं होता। द एस सर्कल इज एडेड टू फॉर सच वर्ड्स, वही पहले की तरह है, एस टी की तरह एस टी आर में भी लूप ऐड हो जाएगा, ठीक है, एस का सर्कल। एस सी एस का सर्कल एस के सर्कल से जो ज़्यादा खुला हो, एस सी एस और एस सी जेड की साउंड जहाँ आएगी वो लार्ज सर्कल इज रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज द एस सर्कल। फेसेस, फेस तो हमने बनाया हुआ है एस सी एस के लिए, हम उसको आउटलाइन को डबलिंग कर देंगे, ठीक है। लार्ज सर्कल आल्सो रिप्रेजेंट्स एस सी एस इन द मिडल ऑफ अ वर्ड, वही कह रहे हैं कि अगर शुरू में है तो एंड में है तो भी, और अगर मिडल में है तो भी, और शुरू में है तो भी, ठीक है, ये एस सी एस का सर्कल बनता है, ठीक है। और एस डब्ल्यू का मिड इनिशियल में आते हैं यानी कि बिगिनिंग में, जस्ट लाइक नेसेसरी एस सी एस बीच में आ गया तो हमारा एस का सर्कल बड़ा हो गया, सक्सेसिव एस का सर्कल आ गया तो बीच में एस का सर्कल बड़ा हो गया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स अगर हम देखें तो इनकी ये शॉर्ट फॉर्म्स है, एज इज हमने अलग अलग किए थे, जैसे हैज़ एज, तो वो इसका सर्कल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बस यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं एस डब्ल्यू, जैसा कि मैंने बताया था इनिशियल जो होता है हमारा उसमें शुरुआत में एस डब्ल्यू का सर्कल बड़ा होता है, तो स्वीप जैसे वर्ड आ गया एस डब्ल्यू आ गया तो हमने एस डब्ल्यू का सर्कल एस के सर्कल से बड़ा कर दिया उसी डायरेक्शन में, ठीक है। फिर जैसे एस डब्ल्यू सर्कल रिप्रेजेंट्स द वर्ड्स एज वी अगर एक साथ आता है उसके बाद वाले वर्ड के साथ वो एस डब्ल्यू का सर्कल जुड़ जाता है तो वो एज वी का काम करता है एस डब्ल्यू का सर्कल, ठीक है। जैसे एज वी हैव है तो हैव के साथ हमने एज वी आया तो एस का सर्कल बड़ा करके जोड़ दिया तो वो एज वी का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, इट इज़ आल्सो यूज्ड टू फॉर्म द फ्रेज फ्रेम फ्रेज एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज आ गया तो एज का जो सर्कल है हमारा वो बड़ा हो जाएगा किसके सर्कल में, वेल एज के सर्कल में, ठीक है, क्योंकि वेल हमने देखा है किसी भी चीज़ के साथ जॉइंट हो तो एल यूज हो जाता है, ठीक है। दस लार्ज सर्कल रिप्रेजेंट्स द टू एस और एस इन सच फ्रेजेस एज, ठीक है। एस एस बीच में अगर आता है जैसे दिस इज हो गया तो दिस में एस है, इज में एस है तो हम एस का सर्कल एक ही बार बड़ा करके लगा देंगे, ठीक है। दिस सिटी हो गया, ये हमारा क्वेश्चन पहले भी आया, इन दिस सिटी की जो फ्रेज है वो क्या है, एच एस एस सी के क्वेश्चन में था ये, तो दिस सिटी जैसे वर्ड आया है तो दिस सिटी, दिस में भी एस है सिटी में भी एस है तो हम इसको एक सिमिलर करके लिख देंगे। फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स है, ये शॉर्ट फॉर्म्स आप देख लेना, यूनाइटेड स्टेट्स की शॉर्ट फॉर्म ये होती है, न्यूयॉर्क की होती है लार्जेस्ट की ये, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये होती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वोवल इंडिकेशन, ए सर्कल और लूप इज ऑलवेज रीड फर्स्ट, यानी कि शुरू में ही रीड किया जाता है, और व्हेन अ वोवल बिगिंस अ वर्ड वी मस्ट राइट अ स्ट्रोक इन ऑर्डर टू प्लेस द इनिशियल वोवल साइन, ठीक है, यानी कि स्ट्रोक हम पहले बनाते हैं, वोवल को हम बाद में प्लेस करते हैं, जस्ट लाइक सेक वर्ड आ गया एस ए सी के, ठीक है, सेक वर्ड आ गया इसका सर्कल बनेगा किसमें, के में, ठीक है। उसके बाद आस्क, बट आस्क में हम क्या करते हैं, ए वोवल आ गया बाद में एस आ गया तो हम एस को पूरा ही लिखेंगे, पहले वोवल हो और बाद में एस हो तो एस को पूरा लिखा जाता है, ठीक है। सम हमने जैसे एस का सर्कल किया, बट एज्यूम में हम क्या करेंगे, एज्यूम में ए वोवल हमारा पहले आ गया इसलिए हम उसको पूरा लिखेंगे। ए सर्कल और लूप इज ऑलवेज रीड लास्ट एट द एंड ऑफ अ वर्ड, कि अगर सर्कल और लूप एंड में आते हैं तो हम उसको एंड में ही पढ़ेंगे। When a word ends in a vowel, we use write a stroke in order to place the final vowel sign, ठीक है, यानी कि फाइनल वोवल लगाना जरूरी हो जाता है कि किस कंडीशन में, जब हमारा कोई वोवल आया हो एंड में। वर्ड आ गया जैसे बीज, तो बीज में हमने एस का सर्कल लगा दिया, बट बिजी में हम ऐसा नहीं करेंगे, एस पूरा बनेगा हमारा बी यू एस वाई, ठीक है, यू हमारा आ गया इसलिए हमने क्या किया, एस को पूरा लिखा, क्योंकि वोवल अगर पहले आ जाता है एस से तो हम एस को पूरा लिखते हैं, और बाद में वाई है तो वाई का वोवल प्लेस करना जरूरी है, नहीं तो बस भी हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। पुलिस होगा तो एस का सर्कल, जैसे पॉलिसी है तो एस पूरा लिखा जाएगा क्योंकि एंड में वोवल आया हुआ है, ठीक है। When a vowel occurs between S and T, STR loop is not allowed, ठीक है, जस्ट लाइक डिपोज्ड वर्ड तो हम लिखते हैं तो SD का लूप बन जाता है, ठीक है, बट डिपोजिट में ये केस में अप्लाई नहीं होगा, वो SD की साउंड कर रहा था, ये ST के साउंड में I का वोवल आ गया, E की साउंड आ रही है तो हम T को पूरा बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो दोनों ही एग्जाम्पल दे रखे हैं। द आउटलाइन डज इंडिकेट्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वोवल साउंड एज देयर आर नो प्लेस अलोंग साइड अ सर्कल और लूप फॉर प्लेसिंग वोवल साइन, ठीक है,
कि कोई भी अगर वोवल प्लेस करने की जगह नहीं है, ठीक है। वी मस्ट राइट जस्ट लाइक अस, सो से, ये यानी कि कहने के मतलब है कि इनकी आउटलाइन सिमिलर बनती है बट इनका मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेशल फ्रेजेस है सो मच, मच के साथ अगर सो आता है, सो के साथ अगर मच आता है तो मच को हम पूरा प्लेस करेंगे, क्योंकि हम इसका सिर्फ चे नहीं लिख सकते एज अ शॉर्ट फॉर्म, तो मच में एम और चे पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे स्पेशल फ्रेजेस हैं, ठीक है। एज अर्ली एज पॉसिबल है जैसे, तो पॉसिबल के लिए हम पूरा नहीं, पी के साथ एस का सर्कल लगाएंगे। एज मच एज पॉसिबल में भी वही आएगा कि कन्वीनियंट जो है वही लगाएंगे, तो मच में चे ही बनेगा, ठीक है। स्पेशल, स्पेशली, लैंग्वेज, ओइंग, यंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, ये इसके फ्रेज हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हाल्विंग देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी हाल्विंग देखेंगे कि वर्ड हाफ कैसे होते हैं, ये हमने पहले भी कर रखा है, तो इससे हमारा जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा और आपको सिर्फ सुनना है और सुन के थोड़ा बहुत ध्यान लगाना है बस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी प्रैक्टिस एंड थैंक्स टू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल।